हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरोट में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का जो थीम है, बस मुझे यहाँ पर यही चैनल हुआ कि ये जो रीडिंग होने वाली है ये हनुमान बाबा के मैसेज हैं और ये मैसेज बहुत अहम है, बहुत खास हैं। ओके, तो हनुमान बाबा यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, जो मुझे यहाँ पर चैनल होगा, कि किसी भी मैसेज को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। मतलब जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हनुमान बाबा आपको बताना चाहते हैं कि उसे नज़रअंदाज नहीं करना है। जैसे कहते हैं ना कि हम हल्के में ले लेते हैं या छोड़ देते हैं कि चीज़ें जो होगी देखी जाएंगी, तो उससे नज़रअंदाज या हल्के में आपको नहीं लेना है। वो जो कुछ होगा वो रीडिंग में यहाँ पर निकलेगा। मुझे सिर्फ यही सुनाई दिया था, यही मुझे चैनल मैसेज हुआ था। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और जो भी सुपर थैंक्स कर रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर वो उनकी तरफ जरूर जाएगा। जिसे भी पर्सनिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, आज थोड़ी मेरी हेल्थ ऐसी ही हो रही है यहाँ पर, तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। मेरी वॉइस आपको थोड़ी सी लो नज़र आएगी, लेकिन हाँ, हनुमान बाबा के मैसेज है तो ऑब्वियसली वो पावर और शक्ति को आपको देखने के लिए ज़रूर महसूस होगी। ओके, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। कि पहली बात तो ये कि ये रीडिंग उन्हीं तक पहुँचेगी जिसे हनुमान बाबा बताना चाहते हैं, क्योंकि ये मैसेज जो भी है उसे नज़रअंदाज नहीं करना है आपको। ठीक है, तो बिल्कुल चीज़ों को जिस तरीके से, जिस रूप में आपके सामने यहाँ पर आ रही है, उस तरीके से आपको देखने की, समझने की ज़रूरत है। ग्रेटिट्यूड आपको ज़रूर पे करना है। जय श्री राम कमेंट्स में आपको ज़रूर लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ आप सभी के लिए। और कमेंट सेक्शन में आप जो भी आप अपनी फीलिंग्स को देते हो, ग्रेटिट्यूड पे करते हो, बहुत ही आपकी ऊर्जा वहाँ से निकलकर बाहर आती है। ये एक, जो भी कमेंट्स करते हैं वो बहुत ही प्योर सोल होते हैं। बाकी अदरवाइज लाइक करते हैं, बस अपनी फॉर्मेलिटी करके निकल जाते हैं, तो वो बहुत गलत बात होती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, जिस धर्म को भी आप मानते हो वहाँ पर, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताना चाहती हैं। तो राम नाम का जो नाम है, राम जो एक नाम नहीं है, ये आपके एक जीवन का आधार है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत चीज़ें ऐसी हो रही कि कमेंट सेक्शन में जितना आप राम राम लिखोगे उतनी आपकी ऊर्जा प्रबल यहाँ पर होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। जय बजरंगबली, जय श्री राम। बाबा क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स के लिए? बाबा क्या मैसेज है जिसे नज़रअंदाज नहीं करना है? बाबा क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स के लिए जिसे नज़रअंदाज नहीं करना है? ओके, 2 कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, सबसे पहले मैसेज मुझे यहाँ पर आपके लिए यही आ रहा है कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि नज़रअंदाज आप क्या कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शायद आप पास्ट में जो भी, जिस सिचुएशन से भी आप निकले हो, या पास्ट में आपने कहते हैं ना कि हमने पास्ट को मतलब बहुत दर्द से झेला है। जैसे कुछ दर्द है, कुछ पीड़ा है, कुछ तकलीफ है यहाँ पर, है ना। तो जैसे वो जो पास्ट में जो चीज़ें हुई आपके साथ में यहाँ पर, ओके, तो आप, पहली बात तो ये है कि जो भी आपके साथ हुआ, ठीक है, जो भी हादसा हुआ, या आप किसी फाइनेंशियली क्राइसिस से यहाँ पर गुजरे हो, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, जैसे आपने अकेले ही चीज़ों को मैनेज करा है। जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पर आपकी पावर है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पर एक शब्द में बोलूँ तो आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी शक्ति, जिसे आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। क्योंकि पास्ट में आप जिस समय से गुजरे हो, ठीक है, जिस आपने पास्ट में जिस तरीके से अपना एग्जाम्पल सेट करा है, पास्ट में जिस तरीके से आप अपने आप को, कहते हैं ना कि इज्जत, सम्मान, आपका जो ओहदा है यहाँ पर, आपके अंदर जो विजडम है,
ओके, आपकी जो शक्ति है, आपकी जो पावर है, कहीं ना कहीं जैसे वो पास्ट से भी आपको वही निकाल कर लाई है। ठीक है, पास्ट में जो भी आपके साथ यहाँ पर हुआ, बेशक आप यहाँ पर पास्ट में चीजों को बहुत सफर कर रहे हो, है ना, बहुत लर्निंग भी हो सकती है आपकी, या बहुत चीजों को जैसे आपने अकेले ही अपने ऊपर जिम्मेदारियां ली हैं, अकेले ही आप आगे बढ़े हो, लेकिन उसमें भी आपकी पावर यहाँ पर छुपी हुई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जब आप अपनी पावर को समझ गए हो, आप अपनी पावर को जान गए हो, तो उसे आपको नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। इस चीज को आपको जानना होगा, आपको समझना होगा। आप अपनी जैसे कहते हैं कि पास्ट में आपने क्या करा है, क्या करके आए हो, क्या एग्जाम्पल अपने सेट करा है। पास्ट में आप क्या कमजोर थे या बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। बेशक समय ने आपका साथ नहीं दिया, बेशक किसी ने आपका साथ यहाँ पर नहीं दिया, लेकिन फिर भी आप अपने अंदर बहुत स्ट्रांग थे, मेंटली आप स्ट्रांग थे यहाँ पर। तब यहाँ पर आपने एक एग्जाम्पल सेट करा कि अगर हम चाहें तो किसी भी परिस्थिति को, किसी भी समय को हम पार कर सकते हैं। ठीक है, और हम वो चीजें जीत सकते हैं उस जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीजें जैसे हमारे हाथ में नहीं होती, हमारे हक में नहीं होती हैं। वो समय जैसे होता है यहाँ पर कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी पावर से, अपनी शक्ति से, अपनी नॉलेज से उसे हम अचीव यहाँ पर करते हैं। नजरअंदाज आपको यहाँ पर ये नहीं करना है कि आप अपने आप को भूलो मत। ठीक है, अपने आप को भूलो मत यहाँ पर कि आप कौन हो। आपने पास्ट में क्या एग्जाम्पल सेट करा है, पास्ट में आप अपनी मतलब कहते हैं ना कि अपनी हर चीज को हथेली पर रखते हुए यहाँ पर कि बेशक आपकी जिंदगी में अंधेरा रहा हो, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि वो जज्बा रखते हो आप अपने अंदर कि आप बेशक आज आपका कोई साथ नहीं दे रहा है, लेकिन एक टाइम जरूर यहाँ पर आएगा कि सब आपको फॉलो करेंगे, सब आपको सलाम ठोकेंगे, सब आपके पीछे यहाँ पर आएंगे। कि ये इस चीज को नजरअंदाज आपको करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये पास्ट की एनर्जी आपकी या आपकी फ्यूचर की एनर्जी, नजरअंदाज आपको जैसे यहाँ पर ये नहीं करना है कि आप अपने आप को, पास्ट को भूलो मत कि पास्ट से जिस सिचुएशन से आप बाहर निकाल कर लाए हो और जो आपने अपना नाम अपनी दिमाग से, अपनी बुद्धि से, अपनी नॉलेज से जो आप यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीजें जैसे कहते हैं ना कि आप अचीव यहाँ पर कर रहे हो, कुछ सक्सेस, कोई विक्ट्री आप यहाँ पर अचीव कर रहे हो, तो उसे नजरअंदाज मत यहाँ पर करो कि आप जो हो सिर्फ आप अपनी बदौलत हो। ठीक है, यहाँ पर किसी आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप चीजों को शायद बहुत अलग ढंग से अब देखना शुरू कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर नजरअंदाज आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना है कि अब आप यहाँ पर कौन हो। अब आप यहाँ पर अपनी पावर में हो, अपनी शक्ति में हो, आपके पास वो विजडम है, वो ज्ञान है जिसका आपको अब यहाँ पर इस्तेमाल करना है। पास्ट में आपके पास थी, लेकिन आप शायद उसको नजरअंदाज कर रहे थे। ठीक है, आपको आपकी पावर का, आपकी शक्ति का, आपकी नॉलेज का पता नहीं था, लेकिन भीतर से आप वहां पर वो पावर आपको मिल रही थी, लेकिन आप उसे लेकिन यहाँ पर आज सब कुछ पता है आपको, लेकिन फिर भी आप शायद कहीं ना कहीं उस चीज को क्लेम नहीं कर पा रहे हो। उसे नजरअंदाज मत करो। यहाँ पर ये कहीं ना कहीं जैसे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा है। यहाँ पर हनुमान बाबा आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि अब आप यहाँ पर जो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि आपने जिस तरीके से हर चीज को जो जीता है ना, ठीक है, जीत हासिल करी है, यहाँ पर जो विक्ट्री हासिल करी, जो अपना उदाहरण एक सेट करा है, आपने अपनी जैसे कहते हैं ना कि अपनी सिचुएशन को खुद पलटा है, आपने अपनी हर चीज को जैसे खुद बनाया है यहाँ पर।
ठीक है। तो उसे नजरअंदाज मत करो कि आप कौन हो यहाँ पर, आप कौन हो यहाँ पर। आप अपनी पहचान खुद बना रहे हो, कोई दूसरा आपकी पहचान यहाँ पर नहीं बना रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा है यहाँ पर, बेबाक बोलना, बिंदास रहना, अपने निर्णय डिसीजन खुद यहाँ पर डिसाइड करना, अपने हिसाब किताब से यहाँ पर चलना, बुद्धि से काम लेना, दिमाग से काम लेना यहाँ पर। तो पास्ट का कुछ भी भूलो मत यहाँ पर, नजरअंदाज किसी को भी नहीं करना है यहाँ पर। अगर आप मतलब ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी पावर को शायद नजरअंदाज यहाँ पर कर रहे हो, ठीक है, आप अपने आप को शायद भूल रहे हो, लेकिन हनुमान बाबा आपको ये बताना चाहते हैं कि आप यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा हो। जैसे यहाँ पर आपके पास वो पावर है, वो शक्ति है, वो नॉलेज है, जिसका इस्तेमाल करते हुए आपको आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अपनी पावर का, अपनी नॉलेज का बराबर से इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसे आपको नज़रअंदाज मत करो, जो भी आपके पास है। यहाँ पर द चैरियट, हनुमान बाबा आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर आप सिर्फ आपको जो चीजें समझ में आती हैं, ठीक है, जो आपका दिमाग बोलता है, आपकी बुद्धि यहाँ पर जो बोलती है, उसके आधार पर आपको निर्णय डिसीजन आपको लेने की जरूरत है, ठीक है। आपको निर्णय अपना अगेन यहाँ पर जो चीजें आ रही हैं, जो आपने एक्सपीरियंस करा है पास्ट में, जो भी चीजें आपने फेस करी हैं, बहुत अकेलापन यहाँ पर किया है आपने, तो उस अकेलेपन ने आपको कितना पावरफुल बनाया है, उस चीज को नजरअंदाज मत यहाँ पर करो। चैरियट की ऊर्जा है यहाँ पर, हनुमान बाबा आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि अब आपको किसी भी चीज से पीछे नहीं हटना है, आपको सिर्फ आगे ही आगे यहाँ पर बढ़ना है, ठीक है। आप मतलब यहाँ पर अब कोई भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने यहाँ पर नहीं आएगी कि आप ये सोचते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मेरे अंदर ये नहीं है, मेरे अंदर वो नहीं है, ये पास्ट की ऊर्जा है। लेकिन हनुमान बाबा आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि अब आप सब कुछ कर सकते हो, आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है, विजडम है, ठीक है, आप बहुत पावरफुल हो, तो उसको लेकर आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ो। चैरियट का कार्ड है, कहीं ना कहीं जैसे आप अब उस जैसे चीजों को लेकर आपके पास जो भी है उसे लेकर कैसे आगे बढ़ा जाता है, ठीक है, उस चीज पर आपको फोकस करने की जरूरत है, उस चीज पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप कहीं ना कहीं आप नजरअंदाज मत करो कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपको जाना कहाँ है, आपका लक्ष्य क्या है, बस उसकी तरफ आपको ध्यान देने की यहाँ पर जरूरत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो पास्ट में आपके साथ यहाँ पर हुआ, ठीक है, वो इसीलिए ही हुआ है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, वैसे वैसे आप अपनी पावर को यहाँ पर पहचान पाओगे, जान पाओगे। चैरियट का कार्ड यहाँ पर आपको यही बता रहा है कि अब आप यहाँ पर अपने लिए एक्शन लेना है, आपको आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। आपकी डेफिनेटली हनुमान बाबा कोई ऐसी यात्रा, कोई ऐसी जर्नी आपकी यहाँ पर शुरू हो रही है जिसमें हनुमान बाबा आपको बता रहे हैं कि अब आपको अपने लक्ष्य से भटकने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज को नजरअंदाज यहाँ पर नहीं करना है कि आप मतलब कर कुछ और रहे हो कुछ रहा है, इस सिचुएशन में आपको जाने की जरूरत नहीं है। हायरोफेंट क्लियर मैसेज है भाई, यहाँ पर आपको नजरअंदाज नहीं करना है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप यहाँ पर हनुमान बाबा आपको ये एक न्याय की बात आ गई है, एक जस्टिस की बात आ गई यहाँ पर। नजरअंदाज मत करो यहाँ पर आपको कि पास्ट में आपके साथ क्या क्या चीजें हुई हैं, ठीक है, किस सिचुएशन से आप यहाँ पर बाहर निकल रहे हो। क्यों मैं पास्ट पे इतना फोकस कर रही हूँ, क्योंकि तीनों कार्ड्स इसलिए यहाँ पर ये बता रहे हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये जैसे कहते हैं ना कि ये इसकी नजरों से कोई नहीं बच सकता, ये अपने आप में बहुत पावरफुल लेडी है। जैसे कहते हैं ना कि कट टू कट बातें यहाँ पर करना, जो सत्य है वो दिखाना और सत्य के लिए लड़ना, सत्य पर विजय हासिल यहाँ पर करना, झूठ को उसका पर्दाफाश यहाँ पर करना। जैसे आप बहुत न्यायवादी हो, एक क्लियरिटी वाले इंसान हो यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आपकी इसे नजरअंदाज मत करो यहाँ पर कि आप कौन हो। आप एक ऐसी
आत्मा हो, एक ऐसी व्यक्ति हो जो यहाँ पर दूसरों को हमेशा हमेशा, जैसे कहते हैं ना कि दूसरों को हमेशा आगे की तरफ बढ़ाते हैं। हनुमान बाबा कहीं ना कहीं ये आपको बताना चाहते हैं कि इस चीज को आपको नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है कि आप कौन हो। आप एक ऐसी शख्सियत हो, आप ऐसी पर्सनैलिटी हो, आप ऐसे व्यक्ति हो जो हमेशा दूसरों को, जैसे कहते हैं ना कि दूसरों को हर चीज में बराबर तालमेल यहाँ पर रखना। आपकी नजरों में सब बराबर हैं, आपकी नजरों में यहाँ पर कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, आप बराबर से सबको एक समान यहाँ पर देख रहे हो। हेरोफेंट यहाँ पर हनुमान बाबा आपको ये बताना चाहते हैं, नजरअंदाज मत करो आप अपने आप को, अपनी, जैसे कहते हैं ना कि आप कौन थे, पहले कौन थे यहाँ पर, उस चीज को भूलो मत, और आज क्या हो यहाँ पर उस चीज को आप महसूस करो कि आप हो कौन। ठीक है, हेरोफेंट का कार्ड है, गुरु है, जैसे कहीं ना कहीं आपका एक लाइफ पर्पस है। नजरअंदाज मत करो यहाँ पर कि आप एक ऐसी जर्नी पर हो, आप एक ऐसी यात्रा पर हो, आप ऐसे, मुझे ऐसा लग रहा है आप रेकी हीलर हो, टैरो रीडर हो, या आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, कोई तो ऐसी कुछ ऐसा है आपका यहाँ पर जो हनुमान बाबा आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो चीजें हैं आपके पास में, इस चीज को नजरअंदाज आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अब आपको बोल दिया, हनुमान बाबा बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पर अपने सत्य पर आना होगा। आपका रूप क्या है, आपका स्वरूप क्या है, आपका व्यक्तित्व क्या है, जिसे वो बाहर निकाल कर आपको दिखाना होगा, और उसके लिए आपको एक्शन लेने की यहाँ पर जरूरत है। ये इसे नजरअंदाज नहीं करना है। नाइट ऑफ वैंड्स, ओके, और कहीं ना कहीं बाबा इस चीज के लिए आपको वो शक्ति दे रहे हैं, वो पावर दे रहे हैं कि आप, मतलब जो भी पास्ट में आप जो भी दिक्कतें थी, जो भी परेशानियां थी, उस चीज को आप उस चीज से शायद आप बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पर आप कमजोर समझ रहे थे अपने आप को, लेकिन यहाँ पर हनुमान बाबा, जितने ज्यादा आप अपने आप को कमजोर समझ रहे थे ना, उतनी ही ज्यादा आपको यहाँ पर कहते हैं ना कि आग लगाने वाली, जैसे आप आग लगाने वाले हो, पानी में भी आग लगाने वाले हो यहाँ पर आप। ठीक है, तो इस चीज को नजरअंदाज मत करो यहाँ पर कि आप सत्य के खिलाफ आवाज उठाने वालों में से हो, सत्य के लिए लड़ना, किसी के लिए कुछ यहाँ पर करना। ठीक है, कि आप कौन हो यहाँ पर। एक बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपके जितना ज्यादा आप अपने आप को लो एनर्जी में देख रहे थे, उतनी ही, जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर एक आग, कहते हैं ना कि भाई इसके अंदर तो बड़ा गुस्सा है, इसके अंदर तो बड़ी पैशनेट एनर्जी, ये तो कुछ करेगा अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में यहाँ पर। तो बस आपके लिए यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि अब आपके अंदर वो एक ऐसा परिवर्तन आ रहा है, वो एक ऐसा चेंज आ रहा है कि आप जैसे कहते हैं ना कि आंधी तूफान की तरफ अब आप चीर फाड़ करते हुए आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। जैसे आपकी ऊर्जा जैसे कहते हैं ना कि हनुमान बाबा कैसे उड़कर मतलब अपनी गति से भी बढ़कर उन्होंने कुछ करके दिखाया था। तो आपको हनुमान बाबा के जैसे आपकी गति से भी, आपकी गति को बढ़ाया जा रहा है, उससे भी ऊपर आपकी यहाँ पर आपको ले जाया जा रहा है। तो नजरअंदाज आपको बिल्कुल भी यहाँ पर किसी भी तरीके से आपको करने की जरूरत नहीं है, ये बाबा आपको बताना चाहते हैं। ओके, लव एज होप। यहाँ पर हनुमान बाबा आपको ये बताना चाहते हैं कि नज़रअंदाज मत करो आप अपने आप को, कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी हर चीज़ को जैसे कहते हैं ना कि आपको शायद अपनी खुद की सच्चाई, खुद का व्यक्तित्व या खुद की चीज़ों के बारे में शायद पता नहीं है। ठीक है, तो हनुमान बाबा जैसे आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि अब आप अपनी हर चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, यहाँ पर नज़रअंदाज अब नहीं करोगे, नज़रअंदाज और आपको करना भी नहीं है कि आप हो कौन यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर जो भी आपके अंदर पावर है, जो शक्ति है, जो नॉलेज है, समाज के लिए कुछ करना, एक्शन लेना, आगे बढ़ना है, जैसे उस चीज़ को आप क्लेम कर रहे हो, उसे बहुत आप जैसे आपका जो लक्ष्य है, आपका एक लक्ष्य है, ये आपको मानना होगा, ये आपको मानना पड़ेगा कि आप हो कौन यहाँ पर, क्योंकि लव एंड एक्सेप्टेंस यहाँ पर, क्योंकि आप जब तक आप अपने आप को
क्लेम नहीं करोगे, आप अपने आप को स्वीकार नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को उस नज़रों से नहीं देखोगे, तब तक आप शायद उस चीज़ के लिए आप एक्शन नहीं ले पाओगे। ओके तो आपके लिए बोला जा रहा है कि एक्सेप्ट करो, मानना पड़ेगा आपको यहाँ पर कि आप हो कौन। ठीक है, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स पे मेरा फोकस पता नहीं क्यों इतना क्यों ज्यादा जा रहा है यहाँ पर, कि हनुमान बाबा जैसे नजरअंदाज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, कि आप सत्य के खिलाफ आवाज उठाना, सत्य के लिए यहाँ पर लड़ना, क्योंकि आपने भी जब आपके साथ गलत चीजें हुई थी तो जिस तरीके से आपने यहाँ पर अपने लिए आवाज उठाई, अपने लिए यहाँ पर ऐलान किया, ठीक है, तो यहाँ पर अब दूसरों के लिए भी आपको वही चीज करनी पड़ेगी। इस चीज को नजरअंदाज मत करो, ये तो ऐलान आपको करना पड़ेगा कि यस, अगर किसी के साथ गलत हुआ या किसी को कोई गलत बोलता है, गलत सोचता है, तो आप इतने पावरफुल हो कि आप अपने आप को उस ऊर्जा में देखोगे और वो काम करोगे। हार्ट अवेकनिंग, यस, आपको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर करना है कि आप यहाँ पर आप लोगों के मतलब दिल में भी बसते हो। ठीक है, आप दिल में बसते हो, यहाँ पर नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है आपको कि आप लोगों के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई एक्शन, कोई न्याय, कोई ऐलान यहाँ पर करने वाले हो, जो आप लोगों के दिल में यहाँ पर बसने वाले हो। लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपकी बातों को सुनेंगे, लोग आपको जानेंगे, आपको समझेंगे यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से आपने अपनी चीज़ों को अभी तक जो नज़रअंदाज आप कर रहे थे, वो नज़रअंदाज आपने करना छोड़ दिया है, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे नज़रअंदाज करने की ज़रूरत है। मतलब कहते हैं ना कि किसी चीज़ को जाने दो, लेट गो कर, जाने दो, रिलीज करो, फालतू की चीज़ों पर फोकस नहीं करना, ध्यान नहीं देना यहाँ पर। ठीक है, तो वो भी चीज़ें, तो जो भी आपको आपके लाइफ पर्पस पे या आपके लक्ष्य पे या आपके निर्णय डिसीजन में कोई भी ऐसी चीज़ें आती हैं, तो उसे आपको नज़रअंदाज करने की ज़रूरत है। और जो कोई भी आपके खिलाफ, अगर आप इस चीज को मानते नहीं हो, तो उसे आपको नजरअंदाज नहीं करना। ये दोनों रूप में चीजें यहाँ पर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो चीजें नजरअंदाज करने की जरूरत है उसे करो, जिसे नहीं करना है उसे मत करो आप यहाँ पर। ठीक है, एंड यहाँ पर अर्थ कनेक्शन, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है, ठीक है, आपका जो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप यहाँ पर नज़रअंदाज नहीं करना है यहाँ पर, कि आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ चीज़ें, जैसे हनुमान बाबा आपको ये बताना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें आपके द्वारा ही होनी है। ओके, कुछ चीज़ें आपके द्वारा यहाँ पर होने वाली हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको क्योंकि यहाँ पर सर्किल, एक साइकिल आपकी यहाँ पर घूम रही है। ओके, और आपका जो कनेक्शन है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को, जो चीज़ें आप कर नहीं पा रहे हो, होल्ड कर बैठे हो, उसके लिए आपको एक्शन आप ले रहे हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर होल्ड क्यों बैठे हो भाई आप यहाँ पर। ओके, जो भी मतलब यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आप, ये तीनों कार्ड जो यहाँ बता रहे हैं कि अब आपने अपने आप को मानना शुरू कर दिया है। ठीक है, अपने आप को स्वीकार करना शुरू कर दिया। जो चीज़ें आप होल्ड कर यहाँ पर बैठे हो, उसके लिए आप एक्शन लेते हो, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। इस चीज़ को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, ये बाबा आपको बता रहे हैं। स्पिरिट ऑफ ग्रेटिट्यूड, यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया था कि आपको ग्रेटिट्यूड यहाँ पर पे करने की ज़रूरत है। तो हनुमान बाबा आपको बोल रहे हैं, ठीक है, कि आपको नज़रअंदाज नहीं करना है कि अब आप कौन हो। पहले तो आप अपने आप को पहचानो। जैसे आपके जो यहाँ पर आप अपनी कहते हैं ना कि आपका जो व्यक्तित्व है, यहाँ पर आप जिस तरीके से बैठे हो ना यहाँ पर, अपना मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक आपको आपका हक नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर आप अपने
हक के लिए यहाँ पर आपने बहुत लड़ाई सी लड़ी है, जंग सी यहाँ पर लड़ी है। तो वो जंग में आपकी जीत हुई है और ये जीत ऐसे ही नहीं हुई है, इसे नज़रअंदाज मत करो। मान जाओ कि आप बहुत पावरफुल हो और इसका आपको आभास यहाँ पर होने वाला है और इस चीज़ के लिए आपको ग्रेटिट्यूड पे करने की यहाँ पर ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर आपकी जो स्पिरिट है वो बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको वो बहुत, आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है वो बहुत न्याय प्रिय है। आपको न्याय करना, न्याय से चलना, आप लोगों के साथ गलत नहीं देख सकते। और कहीं ना कहीं जैसे आपके अंदर जो कहते हैं ना कि एक आग है, न्याय की एक आग है आपके अंदर यहाँ पर, जिससे वो अब सही डायरेक्शन में जा रही है, वो सही दिशा की तरफ यहाँ पर जा रही है। आप सही दिशा में जा रहे हो तो उसको नज़रअंदाज मत करो आप यहाँ पर, और उसका ग्रेटिट्यूड आपको पे करने की ज़रूरत है। ठीक है। एंड यहाँ पर ब्रस्ट ऑफ मैजिक, यहाँ पर अब आप देखोगे कि जिस तरीके से आप यहाँ पर अपनी कहते हैं ना कि आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी बहुत सारी प्रतिभाओं को बाहर निकाल कर आ रहे हो, कि आप लोगों की कितनी परवाह करते हो, लोगों से कितना प्रेम करते हो। ठीक है, आपके अंदर कितना खुलकर आप बोलते हो, कितना खुलकर आप अपने विचारों को व्यक्त करते हो यहाँ पर। जैसे ये बहुत सारी चीज़ें आपकी खुलकर बाहर आ रही हैं, जैसे आप अपने आप को ओपन कर रहे हो, अपने आप को ओपन यहाँ पर दिखा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें आपकी इस चीज़ को आपको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, ये आपके लिए आ रहा है। एंड मैं ओशो से देखती हूँ। ओके, द माइसर, यस, भूलो मत भाई, दोनों तरीके से आपके पास चीज़ें आ रही हैं। नज़रअंदाज मत करो कि जो भी आपने पास्ट में, जो भी आपने अकेलेपन में बहुत तकलीफ हुई है, अकेला जो झेला है ना आपने, उसे भी मत भूलो। और ये भी मत भूलो कि आप कितने पावरफुल हो, इसे भी नज़रअंदाज मत करो। क्योंकि आपके साथ जैसे आपके साथ लोगों ने, ओके माय सर, 4 नंबर, यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी बुद्धि से काम लेना होगा कि अब अगली बार से आपके साथ कोई भी चीटिंग ना कर सके, कोई भी आपको इमोशनल ब्लैकमेल ना कर सके। आपके साथ यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, आपको सतर्क एंड सावधान रहने की जरूरत है। ओके, नजरअंदाज मत करो। ओके, थंडर बिल्ट, यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि अपने आप को नज़रअंदाज बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है, कि अब आप पहले जो थे अब वो नहीं हो। अपनी पावर को आपके मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके अंदर जितनी भी कमज़ोरियाँ थी, जितने भी ब्लॉकेज थे, वो सब बाबा ने रिलीज़ कर दिए हैं। ठीक है, जितना भी डर था, फेयर था, जो भी ब्लॉकेज थे, सब आपके रिलीज़ कर दिए हैं बाबा ने। एंड यहाँ पर कंप्लीशन। ओके, ये जैसे कहते हैं ना कि फाइनल स्टेज है आपका, ये फाइनल स्टेज है कि बहुत सारी चीज़ें अब आपकी कंप्लीट होने वाली हैं। बाबा ये आपको दिखाना चाहते हैं। एंड यहाँ पर द सोर्स। ओके, बहुत कुछ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी चीज़ें घूम रही हैं यहाँ पर। ओके, जो चीज़ें मतलब कहते हैं ना कि इस एक जगह मतलब फंस गई थी, टिकी हुई थी, जैसे आप होल्ड कर बैठे हुए थे, जैसे अब वो घूमेंगी आपकी यहाँ पर सोर्स। बहुत कुछ चीज़ें आपके पक्ष में, आपके हित में यहाँ पर आने वाली हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर चेंज, नज़रअंदाज मत करो यहाँ पर कि आपका समय बदल रहा है, आपका वक्त बदल रहा है, बहुत चीज़ें आपको बदलती हुई नज़र आएंगी। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपने अपने आप को बदला है तो सब कुछ बदल रहा है आपका। ओके, यहाँ पर एक ज़बरदस्त चेंज आ रहा है, इसे नज़रअंदाज मत करो। ओके, एंड यहाँ पर क्योंकि आपने अपने आप को खुलने का, आगे बढ़ने का, अपने आप को
जिस तरीके से आपने अपने आप को यहाँ पर कहते हैं ना कि एक एक तार यहाँ पर आपने खोले हैं, आपने एक एक चक्रास पर काम करा है। आपका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिव है भैया, या आपका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिव है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको डाउनलोड्स बहुत आएंगे, आपको चैनल मैसेजेस बहुत ज़्यादा होंगे, आपको इंट्यूशन बहुत आएगी। तो हनुमान बाबा बोल रहे हैं उसे नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि अब आप पूरे ओपन हो चुके हो, पूरे खुल चुके हो। यहाँ पर आपको अपने आप पर भी थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर भी ध्यान लगाने की ज़रूरत है, ये बाबा आपको बताना चाहते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। ओके, कंप्लीशन। बाबा आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि नज़रअंदाज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर अभी भी आप अपने आप को मानते हो कि आप पहले की तरह ही हो, तो आप बहुत बड़ी फूल कर रहे हो, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें बदल रही है, चेंज हो रही हैं। ग्रीफ, ओके, हनुमान बाबा आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि अब आपका रोने का, धोने का, ये सब चीज़ों का समय यहाँ पर गया, ठीक है। एंड यहाँ पर मैरेकल्स, क्योंकि अब आपके साथ में यहाँ पर चमत्कार होंगे, मैरेकल्स होंगे। तो जो भी होगा उसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको डाउनलोड्स आएंगे, आपको चैनल मैसेजेस होंगे, आपको आगे बढ़ने के रास्ते दिखाए जाएंगे, आपका लक्ष्य तक आपको ले जाया जाएगा, ठीक है। तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि इन सब चीज़ों में आपके साथ मैरेकल्स होंगे, ठीक है। यहाँ पर डिस्कवरी, क्योंकि अब आपको हनुमान बाबा कुछ न्यू आपसे करवाने वाले हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पर प्रेयर, क्योंकि आपने जो भी प्रेयर करी है, प्रार्थना करी है, उसका ही मैरेकल्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।